अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत जिस तरह 3 साल से शानदार कारकर्दगी और आवाम की फलाह व बहबूद के लाखों हज़ारों मनसूबे पेश करके शानदार रिकॉर्ड कायम कर रही है, इसी तरह पार्लियामेंट में भी वो नई तारीख रकम कर रही है। आए दिन नई तारीख, नए रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बनाए जा रहे हैं और आज की तारीख पाकिस्तानी पार्लियामेंट की स्याह तरीन तारीख है, जब बजट के प्रोसेस के पहले दिन, बजट प्रोसेस के पहले पार्लियामेंटी दिन हुकूमत ने हुल्लड़बाजी की। सीनियर वज़रा खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी क्यों की गई ये हम आपको बताएंगे। इसकी प्लानिंग कहाँ हुई और किसके इशारे पे की गई और इसके मकासद क्या हैं, ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले ये बताएं कि ये बजट इजलास है जिसका आज यानी 14 जून से जिस पे बहस का आगाज़ होना था, हुआ भी, और वो ये बजट इजलास जो है वो 30 जून तक इख्तिताम पजीर होना है। 30 जून को बजट को बाज़ाब्ता तौर पे मंजूर करवाना है, लेकिन 14 जून से 14 जुलाई 10 दिन के लिए बहस की जाएगी इस पे। और फिर ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास हुआ था, स्पीकर असद कैसर, स्पीकर जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर नहीं PTI के स्पीकर हैं, तो उनकी सदारत में जो इजलास हुआ उसमें यह तय हुआ कि 24 जून को जो वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, वो बजट पर बहस जो होगी उसको निपटाएंगे और उसके बाद मुतालबात ज़र और कटौती की जो रतें होंगी वो जो मंजूर करवाई जाएंगी। इसी तरह इस इजलास में यह तय हुआ कि 30 जून को इस बजट की हतमी मंजूरी दे दी जाएगी, यानी बजट का इजलास जो है, बजट इजलास वो 30 जून तक चलेगा और उसके बाद 1 जुलाई को नया माली साल शुरू होगा और बजट के तमाम फैसले जो हैं उन पर अमल दरामद शुरू होगा। ये सारी बजट के इजलास के हवाले से जो एडवाइजरी कमेटी उसका फैसला था। लेकिन कौमी असम्बली के आज के इजलास में ये एक गैर मामूली का वाक़या हुआ कि हुकूमती बेंच से सीनियर वज़रा जो हैं वो उठ खड़े हों और अपोजिशन लीडर की तकरीर में खलल डालें। अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ ने ये तकरीर शुरू की और हम देखते आ रहे हैं गुज़िश्ता 17-18 साल से कि ये जो बजट का सेशन या कोई बड़ी बहस की जब शुरुआत होती है तो वो अपोजिशन लीडर से ही होती है। और अपोजिशन लीडर को ये एक रवायत रही है कि अपोजिशन लीडर किसी बड़े मामले पर बहस का जो वो आगाज़ करते हैं, तो अपोजिशन लीडर ने ही कौमी असम्बली में नए माली साल के बजट पे जैसे ही अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो हुकूमती बेंचेस से हुल गपाड़ा शुरू हो गया और हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। ये बहुत कम होता है कि हुकूमत ख़ुद अपने पार्लियामेंट में, अपने इजलास में, अपनी बजट में इस तरह हुल गपाड़ा या हुल्लड़बाजी मचाए, लेकिन एक मनसूबा बंदी के तहत हो रही है। ये मनसूबा बंदी क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में क्या कहा है, जिस तकरीर पे हुकूमत को बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने शुरुआत कर दी और नारेबाजी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने बजट पेश करके आवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ़ दी और आवाम का अगर जेब खाली है तो यह बजट जैली माना जाएगा। काश मदीने की रियासत की बात करने वाले हुक्मरान गुरबत की लकीर के नीचे जो लोग हैं उनकी तकलीफ़ का अजाला करें और उनकी कोई मदद करें। ये कौन सी बजट है? अगर बजट का नाम मुआशी तरक्की है तो बनी गाला की तरक्की, बनी गाला के महलातों या उनके जो हवारी हैं क्या उनकी तरक्की का नाम मुआशी तरक्की है? फिर उन्होंने कहा कि लोगों को, आम पब्लिक को जो है वो 2 वक्त एक वक्त की रोटी मैसर नहीं, फ़कत बनी गाला और में जो तरक्की है वो मुआशी तरक्की नहीं कहलाई जा सकती। अवाम मुफलिसी का शिकार है। स्पीकर इस पे फिर हुकूमती अराकीन उठे, मतलब वो शोर में तकरीर करते रहे अपने। और अपोजिशन ने क्या करना है? अपोजिशन के पास फैसला सादी का अख्तियार नहीं, अपोजिशन के पास एहतजाज ही होता है या अपोजिशन के पास तकारीर ही होते हैं। तो वो अपोजिशन लीडर जब ये तकरीर कर रहे थे तो हुकूमती बेंचेस और जो सबसे पहली रो है उससे दूसरी तीसरी इससे सारे मेंबरान उठे और असम्बली में हंगामा हुल्लड़बाजी मचाई गई। और आपको ये भी बता दें कि इस इजलास से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुकूमती तर्जमानों और मशीरों मुआवनीन का इजलास हुआ था। उस इजलास में
मुल्क की सूरत हाल, बजट की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, उस पर गौर व गौश किया गया और उस इजलास में कौमी असम्बली में बजट बहस के हवाले से भी अहम फैसले किए गए, जो फैसले हमें नज़र आए। इस इजलास की सूरत हाल ये हुई कि स्पीकर बार बार, जो कि PTI का स्पीकर है, वो कहते रहे अपने मेंबरान को कि खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। जब हुकूमती मेंबरान ने ये गुलगप्पड़ा किया और जब हंगामा बर्पा किया तो अपोजिशन के मेंबरान ने भी उनको जवाब दिया। नतीजे में अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर सके और स्पीकर बेबस हो गए अपने ही मेंबरान के सामने, क्योंकि अपने ही मेंबरान को खुसूसी हिदायत थी, जिसका इज़हार अपोजिशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है कि इमरान खान के कहने पे ये सब कुछ किया गया है। अब इमरान खान क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक सबब है, अहम सबब है, वो भी समझने की ज़रूरत है। अपोजिशन का कहना है कि फॉरेन मिनिस्टर, जो कि सीनियर सियासतदान हैं और संजीदा सियासतदान शाह महमूद कुरैशी कहलाए जाते हैं, उन्होंने इस शोर की, उस गोलगप्पाड़े की, उस हंगामे की उन्होंने सरबराही की है। उनकी सरबराही में ये सब कुछ हुआ है और वो दूसरों को अपने मेंबरान को खामोश करने के बजाय उनके साथ मिल गए और उनकी सरबराही में ये सब कुछ होता रहा। लेकिन स्पीकर तो फिर मजबूरी होना था, अगर जहाँ देखे कि शाह महमूद कुरैशी एहतजाज करें, और ये बहुत कम होता है। ये बहुत कम होता है कि हुकूमती बेंचेस से उठकर अपोजिशन पे ये तानाजनी की जाए, उनके ख़िलाफ़ नारे मारे जाएं, हंगामा बर्पा किया जाए और इजलास जो है वो इस तरह मुलतवी किया जाए। इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत क्या सोच रही है। एक तो आपके जहन में होगा कि इस वक्त बजट जो मंजूर करवाना ना करवाना, उस हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम किया था कि जो हुकूमत के ख़ुद इत्तेहादी हैं या हुकूमत की पार्टी के ख़ुद कुछ मेंबरान हैं, वो नाराज़ हैं। जहांगीर तरीन का अलग ग्रुप बना हुआ है। हुकूमत में मुख्तलिफ इत्तेहादी जो हैं, काफ लीग है, GDA है, MQM है, बाप है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके मेंबरान के अपने अपने इश्यूज़ हैं जो इसमें रिज़ाल्व नहीं हुए, तो वो इशू अभी तक बरकरार हैं। उन मेंबरान ने अभी तक उनका कोई इल्म नहीं कि किस तरफ जाएं। तो हुकूमत ने फिर ये प्लान बनाया कि अपोजिशन से ऐसा रवैया रखा जाए कि अपोजिशन इस इजलास का बाइकाट करे। और ये पहली नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मुकम्मल तौर पे बजट को मंजूर करवाया गया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में ये बजट मंजूर हो चुका है इस पार्लियामेंट से। तो हुकूमत उसी तर्ज पे चलना चाहती है। हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि अपोजिशन को जो टीज़ करके अपोजिशन को अपोजिशन को उकसा कर, अपोजिशन को गुस्सा दिलाकर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि ये अपोजिशन बजट सेशन का बाइकाट का ऐलान करे, ताकि हम आजमाइश में न पड़ें, ताकि हमें अपने इत्तेहादियों के, अपने मेंबरान की मिन्नतें करने ना पड़ें, ताकि हमें अपने जो मेंबरान हैं हमारी टिकट पे आए लोगों के आगे घुटने टेकने न पड़ें, ताकि हम इत्तेहादियों के सामने एड़ियाँ जो हमें रगड़नी ना पड़ें। और बजट मंजूरी के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से बचने के लिए ये सारा ऐसा माहौल हुकूमत क्रिएट कर रही है, ताकि अपोजिशन अदम दिलचस्पी ले इस सारी कार्रवाई से। अपोजिशन इस बात को समझने की कोशिश करे कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक मनसूबा बंदी के तहत और बजट की मंजूरी के लिए एक अनोखे अंदाज के तहत हो रहा है। पहले तो अपोजिशन ने विलिंगली अपनी मर्ज़ी से बाइकाट किया था, लेकिन इस बार हुकूमत चाहती है इस तरह का हुल हंगामा और हुल्लड़बाजी करके अपोजिशन को आग बगोला करके, अपोजिशन को गुस्सा दिलवा कर, अपोजिशन को एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा के ऐलान करवाए कि हम इस इजलास का बाइकाट करेंगे। ये बात अपोजिशन को जहन में रखना चाहिए। ये बजट इमरान खान की हुकूमत के लिए बड़ी आजमाइश है। इमरान खान इस आजमाइश से दूसरी तरफ जो एक डेमोक्रेटिक वे है कि तमाम हुकूमती मेंबरान इत्तेहादियों अपने बंधुओं से बात करके उनको मनवा के अपने साथ मिलाया जाए। इमरान खान वो भी नहीं चाहते। इमरान खान अपनी अन्ना ईगो छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। तो उसका वाहिद हल यही है कि अपोजिशन से बाइकाट करवाया जाए, फिर जितने भी लोग होंगे
پھر بھلے وہ 172 نہ بھی ہوں، لیکن جتنے بھی ہوں گے 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، 95 ہوں گے، 98 ہوں گے، وہ بجٹ منظور کروا لیں گے۔ ان کی مل ملا کے کوئی ہم ایسا سیٹ اپ بنا کے اپوزیشن ہی موجود نہیں ہوگی تو لازمی طور پہ یہ بجٹ اکثریتی رائے سے منظور ہو جائے گا۔ تو اس ساری کہانی کے پیچھے ایک عنصر یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باضابطہ طور پہ یہ پلان کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کو غصہ دلایا جائے۔ اب اپوزیشن پہ یہ منحصر ہے کہ وہ غصے میں آتی ہے اور ایسا کوئی عمل کرتی ہے، مطلب ایسا کوئی غیر سنجیدہ قسم کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ جائے، باہر جا کے پریس کانفرنس کرے، باہر جا کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے، باہر نکل جائے، بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دے اور ایک ویکیوم دے دے، ایک اسپیس دے دے حکومت کو تاکہ وہ آسانی سے بجٹ منظور ہو سکے۔ عمران خان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ دیکھنے جیسی ہے، اس پہ اپوزیشن کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بجٹ ان کو ایڑیاں رگڑوائے گا، گھٹنے ٹکوائے گا، ان کا ماتھا زمین پہ ہوگا، وہ منتیں کریں گے سب کو بجٹ منظوری کے لیے۔ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن کے لیے ایسے ماحول تیار کر رہے ہیں کہ یہ خود بخود باہر ہو جائیں اور میں پھر اس بجٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے منظور کروا لوں۔ تو اپوزیشن کو اس صورتحال میں نہ فقط صورتحال کو سمجھنا چاہیے، لیکن ان کو اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، حکمت عملی بنانی چاہیے، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو اختلافات ہیں مختلف جماعتوں کے، اپوزیشن کی جماعتوں کے، ان کو بھلا کر اس بجٹ پہ زور دینا چاہیے، اور حکومت کو اگر گرا نہیں سکتے تو کم از کم اس کو ایک جھٹکا ضرور دے دیں، ان کو ایک ٹریلر اس طرح دکھا دیں جس طرح یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوا کے ٹریلر دکھایا گیا تھا، اور کم از کم وہ جو جھٹکا ہوگا وہ اچھا خاصا جھٹکا ہوگا عمران خان کی حکومت کے لیے، اور مورالی طور پر عمران خان اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ پھر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے یا تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال بجٹ کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل بھی ہو جائیں، لیکن اپوزیشن کو یہ اسپیس ان کو نہ دینا چاہیے، اپوزیشن کو پارلیمنٹ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ دکھائیں، اپنے پورے ممبران لائیں تاکہ بجٹ سازی کا پورا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو اور حکومت کو اس کے ساتھ ٹف ٹائم دیا جا سکے، اور حکومت کو کوشش کر کے اپنے جو اسٹرینتھ ہے، پارلیمنٹری اسٹرینتھ جو اپوزیشن کی ہے، اس کو سامنے لا کر حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی اپوزیشن سے بات کرے اور کوشش کرے کہ بجٹ میں ان کو ساتھ لے کر چلے۔ اگر اسی طرح غصے میں آ کر اپوزیشن بائیکاٹ کر گئی تو پھر حکومت آسانی سے بجٹ منظور کروا لے گی، پھر اپوزیشن کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہوگا کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔